इस भाव से जगन्नाथ जी का प्रसाद समर्पित किया गया। पर इन्होंने प्रणाम किया और लिया नहीं। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वो बिगड़े। ये क्या है? जगन्नाथ जी के प्रसाद को आप, तो वहां कुछ विज्ञ जन थे, उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, अब ये निष्ठा इनकी अपनी है। अरे तो प्रभु की ही तो उपासना करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। बड़ा संतुष्टता हुई जगन्नाथ जी के पार्षदों की कि कैसे ये भक्त हैं। एक तरफ भक्ति की इतनी उच्च अवस्था इनकी हम सुनते हैं, दूसरी तरफ ये बर्ताव, बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। वहां के राजा एक बार पाशे खेल रहे थे, राज मनोरंजन जोशल। जगन्नाथ जी के पार्षद प्रसाद लाए, ऐसे पाशा खेलने में ऐसे कर दिया। फिर ध्यान आया कि बायां हाथ जगन्नाथ जी के प्रसाद। उन्होंने कहा कि राजन, आप होश में बायां हाथ कैसे प्रसाद के लिए बढ़ा दिया? तब उनको ध्यान आया, बड़ा पश्चाताप हो। प्रसाद तो लिया पर अंदर जल गए। प्रभु के प्रसाद के लिए बायां हाथ उठा, दाया किस काम का? कटवा दिया दाया हाथ, कटवा दे, तू किस काम का? जब तू हरि के प्रसाद, जगन्नाथ जी के, ऐसी बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं। पर ये लाडली के लाडलों की कुछ अनन्य निष्ठा का ही। अब वो असंतुष्ट होकर रात्रि में जगन्नाथ जी को शयन कराया और शयन किए। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के बोले कि आप ऐसा मत समझो कि वो हमारे प्रसाद का अपमान करते हैं। नहीं, वो प्रियाजू की निष्ठा वाले हैं, और जिन प्रियाजू का अधरामृत उच्छिष्ट मैं भी पाला चाहता हूं, उन प्रियाजू के उच्छिष्ट पाने वाले के लिए आप ऐसा ना सोचे कि वो प्रसाद की अवहेलना करते। नहीं, वो लाडली की अनन्य सहचरी है। ये जो प्रियालाल की वृंदावन नित्य विहार की उपासना है, इसमें श्री किशोरी जी के चरणारविंद की ठसक में भरी हुई जो उपासना वृत्ति है, इसमें यदि हमारी लाडली जो पार्श्व में विराजमान नहीं, तो फिर वो जो लाडली के निज जन है वो स्वाद नहीं ले सकते। प्रभु हैं, राधा संग बिना नहीं श्याम सिद्धांत है। मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। जहां प्यारी जो, बस ये वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से भाव आता है। इसी अनन्य निष्ठा से हम अपने आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के अत्यंत गूढ़ प्रेम नित्य विहार रस को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति में तुम्हारी परीक्षा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोरे कोरे आप चले जाओ। कौन परीक्षा कर सकता है? जब आप प्रभु के जन हो तो परीक्षा कौन कर सकता है? प्रभु ही करेंगे, दूसरा थोड़ी करता है। तो वो परीक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त का ये स्वरूप होता है। वो तो जानते ही हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो मेरी अनन्य भक्ति का स्वरूप। उदाहरण क्या होता है? ऐसा भक्त होता है जो जीवित ही लगकर हो जावे सो शक्कर को खावेगा। कोह मोह से टक्कर लेवे तब फक्कड़ पद पावेगा। फक्कड़ बने शांत। जादू जाहिर चक्कर मक्कर छोड़ स्वरूप समावेगा। युगलानन्य अनूप माधुरी सुन सुनाए सरसावेगा। बोले जो जीवित मरा हुआ हो गया, कोई प्रभाव नहीं तुम्हारे मान का भी और अपमान का। बोले वो प्रियालाल के प्रेम मिठास का स्वादी होता है। जो काम और मोह से टक्कर लेता वही फक्कड़ है। नहीं तो फक्कड़ किस बात के है? कामी और मोही और फक्कड़ बड़ा अंतर हो गया ना। निर्मोही निष्कामी ही फक्कड़ कहला सकता है। अरे बोले बड़े फक्कड़ महात्मा है क्या? कोई फिकर नहीं, फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर।
कोई चिंता अपनी रह जाए तो यार बाबा जी काहे के, फिर अपनी चिंता, खान पान विश्राम कल्याण अपनी चिंता। संतों को चिंता होती है जगत मंगल की अपनी। ये माया का जादू चक्कर मक्कर उसके ऊपर नहीं चलता जो फक्कड़ होता है। क्यों? हर समय युगल रूप माधुरी का नाम गुणगान चिंतन करता रहता है। भक्त की पहचान है कि बिना नाम के वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। कई बार गुरुदेव भगवान को देखा शांत बैठे, और जहां कोई आया तो क्या पहले नहीं चल रहा, पहले एकदम, अब कोई आया कोई बात करे कोई एकदम अंदर मन से भी और वाणी से भी। आप गौर से देखना यहां हिलता नजर आएगा महाराज जी के, बस ऐसी मुद्रा, निरंतर खतरा, कोई बात करेगा कोई बोले, नाम चल रहा है, शांत मानसिक चल रहा है। बिना कीर्तन के, बिना नाम जप के एक क्षण भी नहीं रह सकता भक्त। अनन्य भक्ति की पहचान है। सभी जीवों के प्रति निर्मलता का व्यवहार केवल संत ही कर सकते हैं। 68 तीरथ तहां बसे, जहां हरि कथा प्रसंग, सरस माधुरी भक्ति को निस दिन बरसे रंग। पापी सुने न हरि कथा, ऊंघे के उठ जाए, परसा अवगुण उर धरे, सुने न फिर पछताए। कलयुग केवल कीर्तन करनो बरनो वेद, सरस माधुरी हरि मिले सतगुरु दीन हो भेद। 68 तीर्थ वहां वास करते जहां भगवान की चर्चा होती है, जहां नाम कीर्तन होता है। वहां बैठने मात्र से हृदय में भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। जहां खंड नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत गुणगान, वहां के परमाणु भक्ति, ये धाम ही वैसे ही महामहिम। यहां भक्ति नृत्यति, और फिर नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो फिर क्या कहना है। बोले ऐसी जगह जाकर के जो पापी जन हैं उन पर भी कृपा होती है, वो पहुंच जाते हैं कृपा से। पर वहां जाने पर 2 बातें होती हैं। सो गए, ध्यान रखना किस लाइन में बैठना चाहते हो आप देख लो। पापी सुने न हरि कथा, ऊंघे कहे उठ जाए। पूरी कथा निकल गई, पता ही नहीं चला कि क्या प्रसंग था। परसाओ गुण उर्धरे, सुने न फिर पछताए। अच्छा, भगवान ने बनाया ही है गुण और दोष से मिश्रित, तो अगर आप अवगुण देखना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे, और गुण देखना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे, और भाव से भगवत दर्शन करना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। आप जिस भावना से देखोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ही सृष्टि है। आप जैसा देखना चाहोगे वैसा आपको दिखाई देगा। तो जो केवल नाम कीर्तन और भगवत चर्चा सुनता रहता है, उसने सदगुरु के भेद को जान लिया। सदगुरु ने जो उपासना का भेद वो जान गया। नाम जपना, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान, ये समर्थ भगवत प्राप्ति के लिए है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, निघर्षण छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। कसौटी पर कसने, काटने, तपाने और पीटने से खरे सोने की और निखार वृत्ति आती है। ऐसे ही किस प्रकार की विद्या का जागरण हुआ है इसके हृदय में, कैसा ये जितेंद्रिय है।